हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 21 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना और जिन क्वेश्चनों के मैं आपसे पूछता हूं कि कमेंट किया करो, जवाब दिया करो, रिप्लाई दिया करो, तो उनके आप कमेंट जरूर किया करें। आप कमेंट नहीं करते, उनके आंसर नहीं देते हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए डेली एक क्वेश्चन ही रिजर्व कर दूं जिसे आपको उसका कमेंट करना पड़े, जिसे आप कमेंट उसका जरूर करो या उसका रिप्लाई जरूर दो। तो आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जिसने जीता है, तो कौन सा खो खो का किसने जीता है बेटा? महिला और पुरुष दोनों का जीता है। महिला और पुरुष दोनों ने कौन सा खेल में जीता है खिताब? खो खो में। कितने, कौन से बेटा? खो खो में। और कौन सा है ये? विश्व कप है। कौन सा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप है, विश्व कप है। तो किसने जीता है? दोनों टीम की बात करूं, महिला और पुरुष दोनों की, तो किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। उपविजेता कौन रहा है? मतलब हराया किसको है? उपविजेता कौन रहा है? तो दोनों टीमों ने हराया किसको है बेटा? नेपाल को हराया है। मतलब नेपाल इनसे हार गया, दोनों से। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों में ही विजेता भारत रहा है, उपविजेता नेपाल रहा है। आयोजित कहां पे हुआ था ये आयोजित कहां पे हुआ था? तो ये आयोजित कहां पे हुआ बेटा? नई दिल्ली, भारत में। आयोजित कहां पे हुआ था ये? आयोजित कहां हुआ? नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम, भारत में हुआ। नई दिल्ली दिल्ली भारत में हुआ था। अब आपसे पूछे इसकी जो शुभंकर क्या था या थीम क्या थी? शुभंकर की बात करें, शुभंकर क्या था इसका? मोस्कोट क्या था? शुभंकर की मैं बात करूं, तेजस व तारा। तेजस से तारा, इसके शुभंकर क्या था? तेजस तारा इसका शुभंकर था। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, इसके ब्रांड एम्बेसडर, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन से? इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। टाइगर, इनके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर थे। इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ, इनके ब्रांड एम्बेसडर से। शुभंकर तेजस तारा था। जीता किसने? भारत ने जीता। उपविजेता कौन रहा था? नेपाल रहा था। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? तो खिलाड़ी की मैं बात करूं बेटा, खिलाड़ी में कितने होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो 9। कितने होते हैं? खो खो 9। तो खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। एग्जाम में कैसा ही क्वेश्चन आए, खिलाड़ी पूछे, विजेता पूछे, उपविजेता पूछे, महिला पूछे, पुरुष पूछे, कहां पे आयोजित हुआ, शुभंकर क्या था, और इनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, उद्घाटन किसने किया था। उद्घाटन की बात करता हूं मैं कि उनका उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन किसने किया बेटा? भारत के उपराष्ट्रपति ने। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया था? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने इनका उद्घाटन किया। ठीक है, इनका उद्घाटन किसने किया? भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उद्घाटन किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो ये हमारी जो विजेता टीम है, पुरुष टीम और महिला टीम की पिक नहीं लगाई क्या? कोई ना, ये पुरुष टीम है। दोनों फाइनल मैच नेपाल को हराकर पुरुष और महिला विश्व स्टेडियम किसने जीता है? भारत ने ये दोनों का जीत लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लेंगे या किसने ली है? तो 47वें राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति है अमेरिका की, वो शपथ कौन लेने वाले हैं? वो है बेटा कौन से क्रम के? 47वें। कौन है 47वें? तो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है बेटा? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। भूरिया बाबा भाई, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब इनकी शपथ
ले रहे हैं। ठीक है, तो 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं। ये अमेरिका के कितने राष्ट्रपति बन रहे हैं 47वें? कितनी बार? तो दूसरी बार। ये कितनी बार है? ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हराया किसको था? कमला हैरिस को हराया था। किसको हराया था बेटा? कमला हैरिस को। हराया किसको था इन्होंने? हराया किसको था? कमला हैरिस। कमला हैरिस को इन्होंने हैरिस को हराया था। ठीक है, अब देखो इनको शपथ किसने दिलाई है? वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने इनकी शपथ दिलाई है। यहां पे क्या होता है? प्रांत कितने हैं अमेरिका के अंदर? प्रांत की बात करूं तो कितने हैं? 50 प्रांत है। ठीक है, 50 प्रांत है। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड होते हैं ना, कितने? इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड कितने? 51% जो वोट हासिल करेगा वही व्यक्ति क्या है? जीतेगा। कितने? 51% जो वोट लेगा वही व्यक्ति जीतेगा। जिसके पास 51% इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ जाएंगे वो व्यक्ति इसमें जीत हासिल करेगा। 50 प्रांत है वहां के, यहाँ पे क्या इलेक्शन हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। व्हाइट हाउस में इनकी शपथ होती है, वहां के मुख्य न्यायाधीश ने इनको शपथ दिलाई है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ मिली है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? जैसे भारत में 5 साल होता है ना, यूएसए में कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। कार्यकाल कितने साल का होता है बेटा? 4 साल का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। कार्यकाल इनका 4 साल का होता है और भारत में 5 साल का होता है। ठीक है, भारत में जो एक राष्ट्रपति होगा संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो कौन से में लिखा है? चलो भारत के राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की बात करूं, भारत में राष्ट्रपति होगा आर्टिकल कितने में लिखा है? आर्टिकल 52 में। उसकी कार्यपालिका मतलब उसकी कार्यपालिका कितने में है? 53 में। कार्यपालिका 53 में है। ठीक है, और क्षमादान की शक्ति कितने में है? क्षमादान मतलब मृत्युदंड वगैरह माफ कर सकता है। क्षमादान की शक्ति कितने में है? आर्टिकल 72 में है। ठीक है, 72 में है। शपथ कौन से में है? शपथ की बात करूं तो शपथ आर्टिकल कौन से में बेटा? शपथ आर्टिकल 60 में है। शपथ आर्टिकल 7 में। ये मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारत के राष्ट्रपति संबंधित, ये सब लिख लेना। शपथ 60 के अंदर है। महाभियोग कितने में है? महाभियोग इंपीचमेंट की बात करें तो महाभियोग कितने में है? आर्टिकल कितने में? 61 में है। ठीक है, महाभियोग। अध्यादेश कितने में है? ऑडियंस की बात करें, अध्यादेश की बात करूं तो अध्यादेश ला सकता है आर्टिकल 123 में। 123 में अध्यादेश ला सकता है। और आपातकालीन की बात करें, आपातकाल की मैं बात करूं तो आपातकाल कौन से आर्टिकल में लगा सकता है भारत का राष्ट्रपति? 352, 356 और 360। ये जितने मैंने आर्टिकल लिखाए हैं ना काफी इंपॉर्टेंट है। शपथ का ध्यान रखना, क्योंकि संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। बाकी सबकी शपथ का उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं मिलेगा, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में मिलता है, अनुच्छेद 60 में मिलता है। शक्ति जो समाधान शक्ति वो 72 है, कार्यपालिका 53 है, एक राष्ट्रपति होगा देश का वो 52 है, और महाभियोग 61 है, अध्यादेश 123 है, और आपातकाल 352, 356 और 360 का में आपातकाल की शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, तो ये भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब इसके बारे में कुछ देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। डोनाल्ड ट्रंप आज सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वहां के जॉन रॉबर्ट्स है। वहां के जो मुख्य न्यायाधीश है अमेरिका के जॉन रॉबर्ट्स, वो उनको शपथ दिलाएंगे। भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे होंगे। भारत के समय के अनुसार 8:30 बजे होगा। और डोनाल्ड ट्रंप सत्ता के आधिकारिक हस्ताक्षर के दौरान समारोह को संबोधित भी करेंगे। ठीक है, वहां जो बाइडेन उनको सत्ता का ट्रांसफर कर देंगे और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में क्या है? सत्ता आ जाएगी। विश्व का या वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी बनने जा रहा है। और सबसे पावरफुल के साथ साथ इनके साथ सबसे ज्यादा किसका हाथ है इनके साथ? तो विश्व का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी, अमीर व्यक्ति कौन है भैया? एलोन मस्क, वो इनके साथ है। तो अब ये इनको कोई चीज की कमी भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने हाल ही में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ कहां किया है? कौन सी
किसका, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ कहां पे किया गया है? तो इसका शुभारंभ कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। अब इसका शुभारंभ करने का क्या मतलब है? सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग क्यों बनाई जाती है? किस लिए इसका शुभारंभ किया गया बेटा? सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग, इससे कुछ समझ रहे होंगे ना नाम से ही आप। वैन ट्रेनिंग का मतलब ये है, वैन मोबाइल का मतलब एक तरह का चलता फिरता छोटी वैन है, उसके अंदर सब कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं, वैन ट्रेनिंग है, ठीक है। वहां पे मतलब जो ग्रामीण विकास है उसको बढ़ावा देना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। जो कौशलता है मतलब स्किल रोजगार है उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम है किया जा रहा है, ठीक है। यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ये यूनिट्स है बेटा, तो कहां पे किया गया है? यूनिट्स का शुभारंभ, यूनिट्स ऐसे लिख देते हैं अपन बस इंग्लिश में। शुभारंभ कहां किया गया है? तो नई दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। इसमें क्या है? औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ग्रामीण विकास की जो आजीविका है उसको बढ़ावा देना, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, इन सब चीजों को, डिजिटलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो किसने किया है? जो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी है, जो उत्तर प्रदेश से सांसद है, उन्होंने यह कार्यक्रम शुरुआत किया। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। कौशल विकास को बढ़ावा देने, कौशल विकास मतलब स्किल प्रोग्राम है उनको बढ़ावा देने, वंचित समुदायों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाते हुए कौशल विकास, उद्यमिता मतलब व्यापार, उद्यमिता, वाणिज्य हो गया या बिजनेस हो गया, शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जो स्वतंत्र प्रभार है इनके पास, कौशल भवन में सोलर कम्युनिटी हब मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाइयों को हरी झंडी दिखा के इनका क्या किया है? शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस बनाया है? किसने बेटा? एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट का काम करती है एनडीआरएफ, जहां पे डिजास्टर आ जाती है उनको बचाव राहत का काम करती है एनडीआरएफ। तो इसने कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? इनका स्थापना दिवस की बात करें, स्थापना दिवस कौन सा है इनका? 20वां है। कौन सा है बेटा? 20वां। अब 20वां है तो इनकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इनकी कब हुई थी? 2006 में, ठीक है। इनकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। इनके अध्यक्ष कौन हैं? इनके अध्यक्ष की बात भी कर लेते हैं तो डॉक्टर पी.आर. राव इनके अध्यक्ष, डॉक्टर पी.आर. राव क्या इनके अध्यक्ष है? तो 20वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने? एनडीआरएफ ने, जो कि जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। जो कहीं भी बाढ़, आपदा, तूफान, चक्रवात कुछ भी आ जाता है तो एनडीआरएफ की टीम ही वहां पहुंचती है सबसे पहले बचाव कार्य के लिए, ठीक है। तो स्थापना 2006 में हुई थी इस गठन, इसका, और अध्यक्ष कौन? डॉक्टर पी.आर. राव। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय आपदा मोचन एनडीआरएफ के स्थापना दिवस कब मनाया गया? 19 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। यह भी आपको याद रखना है। और 2006 में इनको स्टार्ट किया गया था। मोदी जी बहुत गहन और चिंतन से सोच रहे हैं, पता नहीं क्या बात चल रही होगी इन दोनों के बीच में, और ये भी इनके सामने देख रहे हैं, पता नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में कोका बोरोक दिवस मनाया जाता है? कौन सा बेटा? कोक बोरोक, ठीक है। कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? कोक बोरोक दिवस। अब कोक बोरोक दिवस की बात करें तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो क्यों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है बेटा त्रिपुरा में। ये वहां की जो लोकल लैंग्वेज है ना, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। और कोक बोरोक दिवस इसलिए मनाया जाता है जो त्रिपुरा है या उसके आसपास के राज्य है, जो त्रिपुरा है उस राज्य की संस्कृति कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, उसका वहां की अगर जो समुदाय हैं, जातियां हैं या उनका पहनावा है, जो भी है उस पे क्या एक कार्यक्रम किया जाता है, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। तो कहां पे मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कहां पे? त्रिपुरा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। कहां पे हो जाता है? त्रिपुरा में। तो कोक बोरोक वहां की क्या है? ये भाषा भी है, ठीक है। कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है।
राज्य के स्वदेशी समुदाय द्वारा बोले जाने वाली कोक बोरोक भाषा का जश्न मनाया जाता है। कौन सी भाषा है उनकी? कोक बोरोक भाषा है, वहां की लोकल लैंग्वेज है, इसलिए मनाया जाता है। और 1779 में इसे त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई थी। कब? 1779 के अंदर त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में इनको मान्यता मिल गई। अब थोड़ी सी भाषा की बात कर लेते हैं भारत के अंदर। तो ठीक है, कौन सी? 8वीं अनुसूची के अंदर। कौन सी बेटा? 8वीं अनुसूची के अंदर भारत के अंदर कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं शामिल की गई। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं शामिल है। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची के अंदर भारत के अंदर 22 भाषाएं हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद की मैं बात करूं तो 343 से लेके 351 के बीच में भारत के अंदर राजभाषा की बात हुई है, या भाषा की बात हुई। किसकी? राजभाषा की। ठीक है, राजभाषा या भाषा की मैं बात करूं 300 भाषा की बात कहां पे हुई है? लैंग्वेज की बात कहां पे? आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में। राजभाषा कौन सी है हमारी? राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, राजभाषा है बेटा। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में बहुत फर्क होता है। राजभाषा कौन सी बेटा? हिंदी है। राष्ट्रीय भाषा क्या होती है? पूरे देश की होती है। बट राजभाषा क्या होती है? अगर पूरे देश में जरूरी नहीं है उसको माना जाए या न माना जाए, बट राजभाषा अगर इसको घोषित कर दिया तो सरकारी काम होंगे, जो भी पत्राचार होंगे सरकारी, तो उसमें हिंदी के अंदर एक नोटिफिकेशन जरूर निकाला जाएगा। हर डिपार्टमेंट को हिंदी के अंदर नोटिफिकेशन जारी करना होगा। इसलिए इसको क्या है? एक राजभाषा का दर्जा किया गया है। क्योंकि राष्ट्रभाषा इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि कुछ साउथ के लोग स्टेट की बात करें, कुछ पूर्व के स्टेट की बात करें, तो वहां उनकी अलग बोली है, वो हिंदी को अपनाने के लिए तैयार नहीं। तो हिंदी क्या? एक राजभाषा है। और कहां लिखा है? संविधान के 343 से 351 के बीच में लिखा है। और विश्व हिंदी दिवस कब आता है? मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस की मैं बात करूं, विश्व हिंदी दिवस कब आता है बेटा? विश्व हिंदी दिवस कब आता है? 10 जनवरी को आता है। कब? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करते हैं तो कब आता है? हिंदी दिवस कब आता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब आता है बेटा? कब आता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आता है। ठीक है, ये सारी इसके आपको एडिशनल जानकारी साथ की साथ मिल रही है। आप नोट्स वगैरह बनाते रहो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? किसको? वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है। तो अब कोकोनट है जिसका ऑयल है, मतलब जो नारियल का तेल है, उसको जीआई टैग मिला है। तो कहां का है ये नारियल का तेल? तो ये है बेटा कहां का? अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार का जीआई टैग है, अंडमान निकोबार का। ये किसने शुरू बताई थी, जानकारी किसने दी थी? तो आपको पता है मोदी जी हर महीने की लास्ट तारीख को क्या करते हैं? मन की बात करते हैं। और मन की बात की जो कार्यक्रम चल रहा था उनका, आकाशवाणी चल रहा था, रेडियो चल रहा था, उसमें उन्होंने जानकारी दी है। तो अंडमान निकोबार है, उसके जो ऑयल है उसको क्या है? कोकोनट ऑयल है, उसको जीआई टैग मिला है। अंडमान निकोबार की राजधानी की मैं बात करूं तो राजधानी क्या है? राजधानी क्या है बेटा? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है। अब पोर्ट ब्लेयर है राजधानी, पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम चेंज हो गया है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। विजयपुरम इसका नाम कर दिया। अब आपको याद रखना है, नाम चेंज हो गया है। क्या है? नाम बदल दिया। अब पोर्ट ब्लेयर नहीं रखा है, एग्जाम में पोर्ट ब्लेयर नहीं लिखा है, श्री विजयपुरम लिखा आए, विजयपुरम लिखा आए, तो इसकी राजधानी क्या? श्री विजयपुरम। इसका नाम चेंज हो चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक नया क्वेश्चन है। इसको भी स्टार लगा लेना, फूल पत्ती लगा लेना, जो भी लगाने का आपको मन हो कर सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। निकोबार जिले के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। इसकी वैश्विक पहचान सूचित करता है। वर्जिन नारियल तेल उत्पादन में शामिल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों को संगठित किया गया है। स्वयं सहायता ग्रुप जानते हो, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, जिसमें क्या है कि जो अपने आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है कि हम कुछ महिलाएं समूह बना के जो बिजनेस का कार्य करती है, जो वहां के जो लोकल प्रोडक्ट है उनको बना के तैयार करके मार्केट के लिए भेजती है, तो वहां की जो महिलाएं इसका काम करती है नारियल को तेल को बेचने की। तो पीएम मोदी ने मन की बात में बताया कि अंडमान निकोबार का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसके महत्व को और उसको जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? किसका बेटा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का जो प्रतिनिधित्व हो रहा है, कहां पे हो रहा है? दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। कहां पे? दावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा है। दावोस में हो रहा है, स्विट्जरलैंड में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कब से शुरू हो रहा है? तो ये जनवरी 2025 में हो रहा है। भारत की तरफ से कौन गए हैं? तो अश्वनी वैष्णव गए हैं। कौन से बेटा? अश्वनी वैष्णव, जो हमारे रेल मंत्री है अश्वनी वैष्णव जी, ये गए हैं, वैष्णव जी गए हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्यों आयोजित किया जाता है? इसका मेन रीजन क्या है? जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है, इसको आयोजित करने का मेन रीजन ये है कि वर्ल्ड वाइड जितने भी वर्ल्ड के पॉलिटिशियन है, नेता है, या मैं बात करूं शिक्षकवादी लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इकट्ठे होंगे, वहां उनकी मीटिंग होगी और विश्व में जो वर्ल्ड के अंदर जितनी भी आर्थिक की बात करें या इकोनॉमी की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो इस पे मीटिंग की जाएगी। और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंट से संबंधित होगी, बिजनेस से संबंधित होगी, और भी जिस तरह की प्रॉब्लम है, इन पे बात की जाएगी, उन पे एक एजेंडा तैयार किया जाएगा और सभी देश मिलकर उस पर काम करेंगे। जैसे कभी इन्वायरमेंट से संबंधित बात होती है, कभी क्लाइमेट से संबंधित बात होती है, कभी पॉल्यूशन को कम करने की बात होती है, कभी शिक्षा को बढ़ाने की बात होती है, कभी ट्रेड को लेकर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ट्रेड के संबंधित व्यापार को बढ़ाने के लेके। तो इन सब चीजों की वहां पे मीटिंग होती है और विश्व भर से वहां पॉलिटिशियन वगैरह पहुंचते हैं, नेता लोग पहुंचते हैं, शिक्षावादी लोग पहुंचते हैं, साइंटिस्ट लोग पहुंचते हैं और उनके बीच में मीटिंग होती है। तो वहां इंडिया की तरफ से कौन गए हैं? इंडिया के जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वहां पे गए हैं। पीयूष गोयल जी क्या है? हमारे उद्योग कल्याण मंत्री है, जो व्यापार संबंधित है, वो कौन है? पीयूष गोयल जी है। और एस जयशंकर प्रसाद क्या है? ये हमारे विदेश मंत्री है। तो ये भी आप दो नाम याद रखना साथ के साथ। और अश्विनी वैष्णव जी क्या है? रेल मंत्री है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी 20 जनवरी से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किसका भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? ये अश्विनी वैष्णव जी, जो दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश में टिकटॉक ऐप को प्रतिबंध कर दिया? भैया टिकटॉक ऐप था जो सस्ते सुपरस्टार बनाती थी, हर जगह लोग नाचना गाना स्टार्ट कर देते, कुछ भी नहीं देखते, पार्कों में, पब्लिक प्लेस पे, कहीं भी, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे। तो टिकटॉक को भारत ने तो पहले ही बैन कर रखा था, अब किस देश ने इसको बैन कर दिया? तो टिकटॉक को किसने बैन कर दिया बेटा? अमेरिका में। किसने? अमेरिका ने बैन कर दिया। अब है कहां का टिकटॉक? कहां का है? कहां कंपनी कहां की है? ये कहां का है? कहां का है? तो ये बेटा चीन का है। टिकटॉक कहां का है? चीन का है। अब भारत ने इसको बैन किया, अब अमेरिका ने बैन कर दिया। बैन करने का मेन रीजन क्या है? देश की सुरक्षा। देश में से डेटा चोरी के मामले देश को लगा, सरकार को लगा कि जो हमारी प्राइवेसी है, हमारे देश का डेटा है, लोगों के, जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो उसमें अपने क्या अलाउ मांगते हैं, हर चीज को अलाउ परमिशन मांगते हैं, और हम क्या कुछ नहीं पढ़ते, अलाउ 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 करते जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे फोन के जो गैलरी है, हमारे फोन का डेटा है, हमारी जो एक्सेस है, वो सारा इस कंपनी के पास चला जाता है। तो सरकार ने अपनी देश की सुरक्षा को देखते हुए, साइबर सुरक्षा को देखते हुए, डेटा चोरी को देखते हुए टिकटॉक को बैन कर दिया। भारत सरकार ने तो बहुत पहले ही, और अमेरिका ने भी अब इसको बैन कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। किसने बैन कर दिया? अमेरिका ने इसको बैन कर दिया। अमेरिका ने इस ऐप को अब डाउनलोड नहीं किया जाएगा और प्ले स्टोर से भी हटा दिया है। टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा दिया है। कानून आज से प्रभावी हो गया, जिसके चलते इस ऐप को प्ले स्टोर से भी हटा दिया। और पिछले साल राष्ट्रपति ने, बाइडेन ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। जो बाइडेन के कार्यकाल में इसको हटाया गया, प्ले स्टोर से भी हट गया और अब से डाउनलोड नहीं होगा। मतलब वहां के भी जो छोटे स्टार है, उनका भी, उनमें बेरोजगारी आ जाएंगे, उनकी भी फिल्में या बोलते हैं स्टार या डांस, नाच गाना बंद हो जाएगा। भारत में तो बहुत पहले से हो गया। बाकी इंस्टा पे तो खूब चल रहा है कच्चा बादाम, लोग सारा दिन उस पर स्क्रॉल करते रहते हैं और पता नहीं वो कच्चा बादाम हमारे स्क्रॉल करते करते कब तक पक्का हो गया और हमें पता ही नहीं चला वो कच्चा बादाम पक भी गया। बट लोग फिर भी अभी सारा दिन रीलें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IMF ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो किसने बेटा? IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो इसने भारत का 2 साल बाद, 2 वर्षों का GDP रहने कितने अनुमान लगाया? तो कितनी लगाई है? 6.5% लगाई है। वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो विश्व बैंक ने कितनी बताई है? विश्व बैंक ने भारत की GDP 6.7% बताई है।
अगर विश्व की बात करें कि पूरे विश्व की जीडीपी कितनी रहेगी, तो इन दोनों ने कितना अनुमान लगाया है? विश्व की जीडीपी की बात करें, विश्व की जीडीपी कितनी रह सकती है, ठीक है, भारत के आर्थिक विकास को प्रतिशत, ठीक है, विश्व का कितना रह सकता है आर्थिक विकास, विश्व का आर्थिक विकास की बात करें, विश्व का आर्थिक विकास की बात करें, आर्थिक विकास कितना रहेगा, तो विश्व का आर्थिक विकास इन्होंने अनुमान लगाया 3.3 से लेकर 3.7%, 3.3 से लेकर 3.7% विश्व का रह सकता है, भारत का आईएमएफ के अनुसार 6.5 है, वर्ल्ड बैंक का भी लिख लेना 6.7 है, ठीक है। अब इन दोनों का मुख्यालय कहां पे है? मुख्यालय की बात करें, इन दोनों को क्या है, जुड़वा बहने बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या है, जुड़वा बहन बोला जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर, यूएसए के अंदर है, वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इनका मुख्यालय है, यूएसए अमेरिका के अंदर मुख्यालय है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की बात करूं, अध्यक्ष कौन है बेटा, तो इनके अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है ये भी याद रख लेना, कौन है? अजय बंगा, अजय बंगा इसके अध्यक्ष है। तो आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी रह सकती है, विकास दर कितनी रह सकती है? विकास दर की बात करें तो 6.5% रह सकती है। कितनी? 6.5। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। आईएमएफ का आप बताओगे कौन है? आईएमएफ का अध्यक्ष कौन है? 2 वर्षों के लिए बताया है, आईएमएफ ने 6.5 बताई है और वर्ल्ड बैंक ने 6.7 बताई है, और पूरे विश्व की 3.3 से लेकर 3.7 है, और इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इन दोनों को क्या जुड़वा बहने बोला जाता है। आईएमएफ के ने अनुमान लगाया है कि भारत की वृद्धि दर 2025 से 2026 दोनों के लिए 6.5 पर मजबूत रहेगी, जो अक्टूबर के पहले अनुमान के अनुरूप है। यह निरंतर वृद्धि परिदृश्य भारत को स्थिर आर्थिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद गति बनाए रखने की क्षमताओं को दर्शाता है। मतलब भारत की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है, वो काफी ज्यादा ग्रो करेगी और 6.5 सबसे ज्यादा रहने वाली है विश्व के अंदर भारत की, और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें ओवरऑल तो 3.3 से 3.7 के अंदर रहेगी। किसने बताया? आईएमएफ ने बताया है। लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का क्या बोलता है? हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पोरेस पूर्व हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में किया जा रहा है? कौन सा अभ्यास है बेटा? ला पोरेस। कौन सा है? ला पेरोस अभ्यास किया जा रहा है। तो कहां पे हो रहा है? पूर्वी हिंद महासागर में। कहां पे? पूर्वी हिंद महासागर में। हिंद महासागर कौन कर रहा है? आयोजन कौन कर रहा है? तो आयोजक करता कौन है? नेतृत्व कौन कर रहा है इसका? नेतृत्व की मैं बात करूं तो कौन करता है बेटा? फ्रांस कर रहा है। कौन? फ्रांस कर रहा है इसका नेतृत्व। इसमें काफी सारे देश भाग ले रहे हैं, भारत भी ले रहा है, फ्रांस भी है, कई देश मिलकर भाग ले रहे हैं, और पूर्वी हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब देखते हो फ्रांस के साथ भारत कौन कौन से युद्ध अभ्यास करता है। फ्रांस के साथ भारत की युद्ध अभ्यास, फ्रांस के साथ भारत की युद्ध अभ्यास लिखो, फ्रांस के साथ भारत की युद्ध अभ्यास लिखा रहा हूं मैं। एक तो है गुरुड़, ये कौन करती है बेटा? वायुसेना करती है। एक है शक्ति, ये कौन करती है? आर्मी करती है। एक है वरुण, ये कौन करती है? नेवी करती है। ठीक है, गुरुड़, शक्ति, वरुण, ये कौन करता है? भारत और फ्रांस के युद्ध अभ्यास है। ये नेवी आर्मी में होता है, सॉरी ये एयरफोर्स है गुरुड़ का, शक्ति आर्मी का, और वरुण किसका है? नेवी का। ये भी आपको याद रखना। डेजर्ट नाइट की बात करें, डेजर्ट नाइट की बात करूं मैं तो ये किस किस के बीच में होता है? डेजर्ट नाइट किस किस के बीच में होता है? भारत प्लस फ्रांस प्लस यूएसए। ठीक है, इन दोनों के मध्य भारत फ्रांस यूएसए मिलके क्या करते हैं? डेजर्ट नाइट करते हैं। ये भी आपको याद रखना, इसको भी स्टार बनाना, इसको भी स्टार बनाना। क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ला पेरिस अभ्यास 2025 संस्करण का नेतृत्व फ्रांस कर रहा है। इसमें 8 अन्य देश है, जैसे भारत है, अमेरिका है, कनाडा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, सिंगापुर है। ये 8 देश मिलकर भाग ले रहे हैं, और कहां हो रहा है? पूर्वी दक्षिणी हिंद महासागर में हो रहा है, और फ्रांस इसका नेतृत्व कर रहा है, और 8 देश मिलकर ये भाग ले रहे हैं। तो ये युद्ध अभ्यास इनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारे आज के 10 एमसीक्यू थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 वन लाइनर। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभावक संग्रहालय
जो वाडनगर में जिसका उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया गया था। कौन सा? विश्व स्तरीय पुरातात्विक जो स्थल का जो हुआ था वाडनगर के अंदर, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। सिम्बेक्स किन किन देशों के बीच में होता है? सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास की बात करूं तो भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो विश्व धरोहर सूची में के अंदर बात करें तो केवलादेव 1985 के अंदर शामिल हुआ था। कब बेटा? 1985 के अंदर। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया के कौन से स्थापना दिवस पर इंप्रूव फुटबैक और भारत स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? तो कौन सा स्थापना दिवस था? ये 9वां स्थापना दिवस था। क्या लॉन्च किया? इंप्रूव फुटबैक और भारत स्टार्टअप चैलेंज शुरू किया है। हाल ही में इसरो सरकार के द्वारा कौन से लॉन्च पैड बनाने की घोषणा की है? तो तीसरा लॉन्च पैड बनाया जाएगा। पहला आंध्रा के अंदर, दूसरा तमिलनाडु में, तीसरा फिर से आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने आपातकाल में बंदियों को कितने रुपए की पेंशन देने की बात की? तो 20,000 रुपए उड़ीसा सरकार जो आपातकाल इमरजेंसी के टाइम में जेल गए थे उनको मिलेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो कितने स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है? तो 3 स्थानों पर आयोजित होने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कैबिनेट ने मंजूरी कब तक लागू होने की बात की है? तो 2026 तक इसकी कैबिनेट को मंजूरी लागू होने की बात की है। जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया? तो मिजोरम का जनरल वीके सिंह को राज्यपाल बनाया गया। कहां का बेटा? मिजोरम का इनको राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, मिजोरम का। तो ये हमारे आज के 10 वन लाइनर और 10 एमसीक्यू थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए होंगे, समझ में आए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जिन चीजों का आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछ जाता है उनको कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।